गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप हैं BSR कोचिंग करमेल पवन सर के साथ। तो आज हम संस्कृत व्याकरण में जानेंगे वर्णों का प्रयत्न कैसा है। तो वर्ण प्रयत्न दो तरह का होता है, एक तो बाह्य प्रयत्न और एक अभ्यंतर प्रयत्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। क्या जानेंगे? बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो सूत्र है, अच्छा जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या कितनी होती है? 11। बाह्य प्रयत्न कितने तरह के होते हैं? 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न को हम सरल तरीके से याद करने के लिए क्या करेंगे? दो सूत्र हमें याद करने पड़ेंगे। पहला सूत्र है खरो व्यवहारः श्वासः अघोषाश्च। दूसरा है हसः संभारः नादो घोषाश्च। पहला सूत्र क्या था? खरो व्यवहारः श्वासः घोषाश्च हसः संभारः नादो घोषाश्च। तो इसमें आपने देखा खरो, खर क्या है? एक प्रत्याहार है। और प्रत्याहार कहाँ से बनता है? जो आपके हमने महेश्वर सूत्र आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाए हैं और इस कक्षा में भी आपको लिखे दिख रहे होंगे। तो खर प्रत्याहार हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, खर प्रत्याहार कहाँ से बनाएंगे? हम इसी से बनाएंगे। इसके बाद हस प्रत्याहार। हस भी एक क्या है? प्रत्याहार है। हस क्या है? प्रत्याहार। तो हस में आपका क्या है? हस प्रत्याहार हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब हम इसमें अभी कंफर्म करेंगे कि हस प्रत्याहार कहाँ है, मतलब कौन से वर्ण का प्रयत्न क्या है। तो प्रत्येक जो वर्ण है उसके दो प्रयत्न होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न और एक अभ्यंतर प्रयत्न। तो आज हम अभी बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे जिनकी संख्या 11 है। इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो विवार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से ये 11 प्रयत्न हुए। तो अब देखेंगे हम आपका खरो, खर प्रत्याहार कहां पर है। तो सबसे पहले हमें कोई भी सूत्र का ऊपर वाला वर्ण, सबसे प्रथम वर्ण ख देखना है कहां पर है। आपको ये दिख रहा है खर, खा और रा, ये दिख रहा है खा और रा। तो समझ लीजिए खा से लेकर के रा तक, कहां से? खा से लेकर के रा तक खर प्रत्याहार हो गए। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता। अंतिम वर्ण छोड़ना है क्योंकि एक संज्ञा है इनकी। इसके बाद का, पा, दो ये वर्ण हो गए और सा, सा, तीन वर्ण ये हो गए। यानी कि खर में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण आना है खर प्रत्याहार में। इसके बाद हम जानेंगे हस प्रत्याहार। तो हा देखेंगे सबसे पहले, किसी भी सूत्र का प्रथम वर्ण और सा जो आपका अल्प वर्ण है, या कह सकते हैं कि सा सबसे अंत में मिलेगा आपका। एक संज्ञक वर्ण है आपका सा। तो हा है वर्ण, हा ले लीजिए और सा आपका जबगढ़ 10 ये आपका। तो हा से लेकर के सा तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे? हस प्रत्याहार। तो इसमें हम इस लाइन में लिख सकते हैं, ये किसकी लाइन है? हस प्रत्याहार की लाइन है। और ये जो है ये कौन से है प्रत्याहार के वर्ण है? ये खर प्रत्याहार के वर्ण है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब देखेंगे हम, चर्चा करें थोड़ी सी। तो सूत्र है आपका पहला खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर वर्ण जितने हैं, या कह सकते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वो विवार भी होगा, संवार भी, विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोषाश। विवारा, श्वासा, अघोषाश। तो ये जो वर्ण है विवार, श्वास और अघोष,
ये वर्ण जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे ये क्या क्या होंगे, व्यवहार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा। यानी उसके 3 प्रयत्न हो गए। कितने प्रयत्न हो गए, 3। ये जो आपके दिए गए हैं ये तीनों, ये क्या है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत। और ये तीनों ये दिए गए हैं, ये किसके अंतर्गत हैं, देखो लिखा संबार नादो घोषा, संबार नाद और घोष। ये आपका प्रयत्न किन वर्णों का है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं। अच्छा, इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, 3 3 6 प्रयत्न ये हो गए। अल्प प्राण 7 हो गया, महाप्राण 8 हो गया, 9 उदात्त हो गया, 10 अनुदात्त हो गया और 11 स्वरित हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद अब हम जानेंगे कि विवार स्वार अघोषाश। देखिए खरो विवारा, तो खर प्रत्याहार यानी कि खा विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा। इसी तरह से फा विवार भी होगा, श्वास भी होगा, अघोष भी होगा। इसी तरह से छा ठा था चा टा ता और का और पा और शा सा सा, ये क्या क्या होंगे, इनका प्रयत्न जो है विवार भी है और श्वास भी है और अघोष भी है। इसी तरह से संबार नाद घोष, संबार नाद घोष, ये क्या है, हस प्रत्याहार जो है इनका प्रयत्न जो है वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत संबार नाद घोष का संबार। तो हा या वा रा ला, लास्ट वाला छोड़ना है, या मां गा ड़ा ना, झा भा या, घा ढा धा, जा बा गा डा दा, इतने वर्ण जो है वो संबार भी होंगे, नाद भी होंगे और घोष भी होंगे। इतना क्लियर हो गया सबको। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद करिए, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च हसा संबारा नादो घोषाश। यानी जो खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, विवार भी होगा, श्वास भी होगा, अघोष भी होगा। और जो हस प्रत्याहार के वर्ण होंगे वो संबार भी होंगे, नाद भी होंगे और घोष भी होंगे। अच्छा, केवल आपको सूत्र, माना कि आपको सूत्र याद हो गया। अब उससे पहले हमने जो ये वर्णमाला आपको याद करवाई थी, माहेश्वर सूत्र 14 जो माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, ये हम जो आपको याद करवाए थे, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्या है, खर प्रत्याहार निकालना, हस प्रत्याहार निकालना। तो खर में आपके कौन कौन आते हैं, आपको पता, विवार श्वास घोष, विवार श्वास अघोष आएंगे, विवार श्वास अघोष खर में। तो खर में आपके खा फा छा ठा था, चा टा ता चा टा ता का पा और सट सट। ठीक है, तो रा छोड़ना है, तो एक सूत्र आपका ये बनेगा, खप छठा चट तब, एक कपाय एक सत्सर। तो इसमें से आपके क्या निकलेंगे, विवार श्वास और अघोष। इसके बाद संभार में एक हाइब्रिड ले लेना, एक लड़ ले लेना और एक आपका यम गणनम और झाबाया घड़ 10, जब धा ढा धा सा और जब गढ़ 10, यानी इन सूत्रों में आपका क्या बन जाएगा, संभार नाद और घोष। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे माना कि लिखा है कि इनमें से विवार वर्ण है। अब विवार प्रयत्न किसका है, या कह सकते हैं कि इसमें से श्वास कौन है, अघोष कौन है। अब सारे दे दिए, अब इसमें से जब ये पूछा गया विवार श्वास अघोष, तो इनमें से कोई एक होगा, खा फा छा ठा था, इनमें से, या का पाए ससत, इनमें से कोई एक होगा जो हम ठीक कर पाएंगे कि ये इसका प्रयत्न है। ठीक है, इसी तरह से संभार नाद घोष कौन है, तो इतने में से है वरट के हा से लेकर के जब गढ़ 10 के सा तक, जब गढ़ 10 के सा के पहले जितने भी वर्ण आते हैं वो सब संभार भी होंगे, नाद भी होंगे और घोष भी होंगे। अब चर्चा करेंगे अल्प प्राण महाप्राण। लिखा है हमने अल्प प्राण के लिए, किसके लिए लिखा है, अल्प प्राण के लिए। तो अल्प प्राण वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यण, वर्गों का अर्थात कह सकते हैं वर्गों के, वर्गाणाम यानी वर्गों के, प्रथम पहला, तृतीय तीसरा, पंचम पांचवा और यण, यण का मतलब होता है यावा राला। यण कहां से निकलता है, एक प्रत्याहार बन गया यण, हा से लेकर या से लेकर के ला तक। तो क्या क्या आ गया, या से ले, या वा रा ला, ये यण प्रत्याहार बन गया। या से ले लेंगे, या वा रा ला, ला तो लेना नहीं है ना, यहां से टा लेना। तो यण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, या वा रा ला। तो कह सकते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और या वा रा ला, ये वर्ण जो होंगे वो आपके अल्प प्राण होंगे। अब वर्ग आपने पढ़े हैं, का वर्ग में का खा गा घा इंगा,
तो पहला का हो गया, दूसरा छोड़ना है खा, खा छोड़ दिया, फिर गा ले लिया हमने, फिर का, खा छोड़ दिया, गा ले लिया, इसके बाद तीसरा ले लिया का, खा, गा, घा, इंगा, फिर इंगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो गए प्रथम, तृतीय, पंचम। जैसे आपने अभी टेबल बनी होगी, आपकी पिछली बार बनवाई थी। ठीक है, तो उसके बाद में उससे पहला ले लेना, तीसरा, पांचवा और रेड़ ले लेना। इसके बाद महाप्राण में अब जो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा निकल गया, अब क्या बचा, पहला के बाद दूसरा बचा, तीसरा के बाद चौथा बचा, तो वही इसमें आ गए। महाप्राण में क्या होता है, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, सलश्च, द्वितीय, चतुर्थ और सलश्च। तो अर्थात कह सकते हैं वर्गों का दूसरा नंबर का और चौथे नंबर का चौथा, दूसरा, चौथा और सलस, सल प्रत्याहार बन गई आपकी, क्या बन गई, सल। सा यहां से लेंगे और ला यहां, तो शा, सा, सा और हा, सल प्रत्याहार में ये आ गए, शा, शा, शा और हा। तो अर्थात कह सकते हैं कि महाप्राण में क्या होगा, वर्गों के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, और सा, 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 हा। ये तो हो गया है वर्गों के प्रयत्न। कितने प्रयत्न होते हैं, वह प्रयत्न 11 जिनकी संख्या है। सूत्र है पहला खरो व्यवहारा श्वासा घोषा, दूसरा हाथा संभारा नादो घोषा। कभी इसकी चर्चा अभी तो पूरा एक कोर्स टाइप में है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करना आ जाएंगे। इसके बाद अब आपका बचा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है, ये जानना है हमें। आइए यहां नजर डालिए, आपने लिखा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में आपका क्या है, और अनुदात्त और स्वरित। वास्तव में ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, तो इसके अंतर्गत सभी स्वर का मतलब अयुड़ के आ से लेकर के औच के चा के बीच में 9 स्वर आते हैं। हम टेबल बनवाए हैं, उसमें बताया स्पष्ट। तो सभी स्वर यानी कि जिनकी संख्या 9 है, उनकी गिनती इसमें होती है। किसमें, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यानी कह सकते हैं स्वरों का वाह प्रयत्न जो है, कह सकते हैं सभी स्वर जो है वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित हो सकता क्या होता है। सभी स्वर 9 स्वर, जो 9 स्वर हैं, तो वे उदात्त भी हैं और अनुदात्त भी हैं और स्वरित भी है। अब जानेंगे स्वरों का वाह प्रयत्न, उदात्त का क्या है, अनुदात्त का क्या है और स्वरित का क्या है। उच्चैर उदांतः उदात्त हो गया, और नीचैर अनुदांतः अनुदात्त हो गया। समाहार स्वरितः, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है कि उदात्त अनुदात्त क्या होता है, नोट लगा है, कह सकते हैं। वास्तव में ये पढ़ते समय उच्चारण काल में जान सकते हैं। पढ़ते समय उच्चारण काल में कैसे जान सकते हैं, देखिए वैदिक कालीन जो पाणिनि द्वारा हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण जो भी हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले की संस्कृत, वैदिक काल की जो संस्कृत थी, वेद पुराणों में जो उपयोग होती थी, वास्तव में ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आपको वेद पुराणों की ही बात है, तो उसमें इसका उपयोग होता था। लेकिन आज के समय में इसका उपयोग इतना नहीं है, हालांकि हाँ कभी कभी होता है, लेकिन पढ़ाई में इसका उपयोग नहीं है। ये केवल वैदिक संस्कृत मंत्रों वगैरह में होता है। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आखिर ये समझे कैसे, कह रहे हैं कि पढ़ते समय उच्चारण काल में आखिर हम जान सकते हैं कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है। उदात्त का मतलब हो गया उच्च, रुदांता यानी ऊंची आवाज जब हम करते हैं ऊपर की साइड। इसके बाद नीचे और समाहार, समाहार का मतलब बराबर। जैसे आपने देखा हो गंगा आरती होती है, टेलीविजनों में देखा होगा, या वैसे भी मंत्र पढ़े जाते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ऊपर ले जाएंगे आरती, बड़ी सी आरती होती है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ओम गंग गणपते, ऐसे करते ना, ओम गंग गणपते नमः। तो कहने का मतलब ओ ऊपर ले गए जो हम, उदात्त हो गया, ऊपर ले गए जो हम क्या हो गया, उदात्त हो गया। और नीचे जब आई हमारी क्रिया तो क्या हो गया, अनुदात्त हो गया। और समाहार का मतलब बराबर, जब ऐसे करते हैं ओम गंग गणपते ऐसे करते हैं ना, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या हो गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हो गया आपका। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य आपका क्या हो गया कि वास्तव में ये पढ़ते समय ही, उच्चारण काल में ही जान सकते हैं उदात्त क्या होता, अनुदात्त क्या होता, स्वरित क्या होता। हम तो केवल देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हो गया ओम गंग गणपते, तो ऐसे हो गया, बराबर में समाहार हो गया, ऊपर उठाया उदात्त हो गया, नीचे लाए हाथ को तो क्या हो गया। तो ये उच्चारण वास्तव में वही समझ सकते हैं जो मंत्र प्रक्रिया होती है
लेकिन इतना जाने रखिएगा कि इनका जो प्रयत्न होता है, सभी स्वर जो होते हैं वो उदात्त भी होते हैं और अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या था आपका? संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण प्रयत्न, जिसमें प्रयत्न दो तरह का होता है, एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न। वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है तो अभ्यंतर प्रयत्न भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको ऐसा करिए, एक वीडियो क्लिप ले लीजिए और इसको आप क्या करें कि एक शूट कर लीजिए इसे, ठीक है। तब तक मैं बैठने की व्यवस्था करता हूं, वो भी पढ़ा दूं क्यों अगले चैप्टर के लिए रह जाए, ठीक है। चलिए हो गया होगा। इसके बाद अब चर्चा करनी है आपको दो मिनट का समय लगेगा, उसमें भी ज्यादा नहीं है, उसमें भी क्यों अगले चैप्टर के लिए रह जाए, इस वजह से कहने का तात्पर्य है कि अभी उसको भी समाप्त किए दे रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, बस उसमें बतलाना है किसका क्या प्रयत्न है और कुछ नहीं है उसमें। इसको आपको क्या करना है, प्रतिदिन की भांति इसको भी आपको नोट करना है कॉपी में, और बस कुछ नहीं करना, पढ़ते रहिएगा, अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। जब रोज प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे तो अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। वो पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही लिख के रख दिया तो कुछ नहीं होगा। चलिए बाह्य प्रयत्न के बाद देख लें एक नजर हम अभ्यंतर प्रयत्न। क्या देख लें? अभ्यंतर प्रयत्न। हमें देखना है, अभी बाह्य प्रयत्न पढ़ा हमने, अब दूसरे नंबर पे देंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। तो कह सकते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि वाह्य प्रयत्न 11 तरह के होते हैं। कितना पढ़ा हमने? वाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम इसमें पहला प्रकार क्या है आपका? स्पृष्ट होता है। पहला क्या होता है? स्पृष्ट, ठीक है। दूसरे नंबर का होता है ईसत स्पृष्ट। क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ईसत पृष्ठ यानी ईसत स्पृष्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा होगा कह सकते हैं तीसरे नंबर पर ईसत विवृत। क्या कह सकते हैं? ईसत विवृत। ईसत विवृत, ठीक है। 3 हो गए आपके। इसके बाद विवृत और संवृत। चौथे नंबर पे विवृत ले लिए, विवृत। इसके बाद 5वें नंबर पे संवृत। बस इसके संवृत, संवृत। तो अभ्यंतर प्रयत्न जितने हैं 5 हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है? 5। स्पृष्ट, ईसत पृष्ठ और ईसत विवृत और विवृत और संवृत, ठीक है ना। तो देखिए आपने देखा होगा हमने आपको वर्ग बनवाए थे, ठीक है। तो जो हमने सूत्र लिखवाया था उसके लिए का देव मां बसाना, ठीक है, का देव मां बसाना। इस पृष्ठ का मतलब छूने वाले। तो आपने देखोगे इनकी संख्या कितनी है? 25 वर्ण गिनवाए थे हमने। 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में कितने वर्ण है? 5। तो 5 25। तो स्पृष्ट वर्ण कौन कौन से होते हैं? का देव मां बसाना, यानी कि का से मां तक, का से मां तक। कहां तक? मां तक।
का से लेकर के मां तक जो वर्ण आएंगे उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, स्पृष्ट है। इसके बाद ईसत पृष्ठ, क्या है आपका ईसत पृष्ठ। इसमें 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण। इनकी संख्या कितनी है, 4। यानी कि यण, यण का मतलब क्या हो गया, या, वा, रा और ला। ठीक है, या, वा, रा, ला। जो यण वर्ण है आपके यण प्रत्याहार के अंतर्गत अभी भी चर्चा हुई थी, या, वा, रा, ला। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ईसत, ईसत पृष्ठ है। तो इनका अभ्यंतर प्रश्न क्या है, या, वा, रा, ला का ईसत पृष्ठ। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद ईसत विवृत क्या है, 4 वर्ण ये भी है। इसके अंतर्गत लिख दो सल, क्या लिख दीजिए, सल। सल में क्या आता है, श, श, श और हा। ठीक है। इसके बाद विवृत, विवृत का मतलब होता है सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब कितना है स्वर, आप भी जानते हैं, 9 स्वर है। कितने हैं, 9 स्वर कह सकते हैं, सभी स्वर। सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कहां से, या ऐसे कर सकते हैं, अगर संख्या लिखनी है तो ऐसे कर सकते हैं, 9 स्वर तो हो गया आपका। लिख सकते हैं आ से औ तक, जो आपके सूत्र में अयुड़ के आ से लेकर के औच, चा से पहले औ है ना, यहां तक। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद समृत, समृत में क्या होता है, केवल एक स्वर आता है। क्या आता है, एक स्वर, वो भी कौन सा, छोटा आ। कौन सा आता है, छोटा आ। प्रयोगे यानी प्रयोग के आधार पर। समझ में आ गया। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है, थोड़ा एक नजर इस पे भी देख लें। अभ्यंतर प्रयत्न जो है, अभी बाह्य प्रयत्न पढ़े हमने, कितनी संख्या थी उनकी, 11। और जो अभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या कितनी है, 5। पहला है स्पृष्ट, जो 25 व्यंजन है आपके का से मां तक, उनका प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। ईसत स्पृष्ट क्या है, यण है आपका, यावाराला, 4 संख्या इनकी है। और ईसत विवृत यानी कि सल वर्ण जो है, सा, 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 हा, 4 उच्चारण स्थान, 4 संख्या इनकी है। और विवृत आपका जो है, तो विवृत का मतलब हो गया 9 स्वर। सभी स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। विवृत में कितने स्वर आएंगे, सभी स्वर आएंगे इसके अंतर्गत, आ से औ तक। और समृत में केवल एक स्वर आता है, वो भी कौन सा, छोटा आ अकेला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, छोटा आ इसमें भी है। और प्रयोग के आधार पर आपका समृत भी हो सकता है, सकता क्या, हो जाता है। समझ में आ गया। तो 5, तो ध्यान रखिएगा, पूरी आपकी जो आपका वर्णमाला है उसी पर, माहेश्वर सूत्र है उसी पर आधारित है। आपने देखा 25 वर्ण जो है आपके शुरुआत में, कादेव में बसाना भी, कल भी इसकी चर्चा हुई थी। और उसके बाद जड़ आता है, यावराला। ठीक है, देखिए ओलम पूरी क्रम से लेगी, का से मां तक पहुंच गए, काथा कागा इंगा चाचा जगत, मां तक पहुंच गए। मां के बाद या, वा, रा, ला हो गया, फिर सा, 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 हा हो गया। फिर अब विपरीत में क्या करना है, 9 स्वर करना है, आ से औ तक। और समृत में क्या करना है, केवल आ करना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज का, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो आपका वर्ण प्रयत्न से संबंधित चैप्टर समाप्त हुआ। और इस टॉपिक में आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।